हेलो जैद, अनम्यूट करें यार। आवाज आ रही है अभी? आ रही है भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप? बिल्कुल सही। आप सब कैसे हैं? आसिम भाई, हाजी भाई, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, हाँ जी। क्या बात अच्छा सुनाई? जी। आज एक दो क्वेश्चन दिया आपसे। एक तो थोड़ी सी बात करनी थी मैंने इसके बारे में, क्या नाम है ये, क्या कहते हैं इसको यार, हज के बारे में। कि हज का जो सा अभी, क्योंकि ईद आने वाली है ना, तो हज के बारे में पूछना कि हज का ये रिचुअल शुरू कैसे हुआ था, इसकी ओरिजिन के बारे में थोड़ा पूछना था आपसे। यार हज का जो रिचुअल है वो पेगन था, ठीक है। और इस्लाम से बहुत पहले, इवन के जूडाइज्म से भी पहले डिफरेंट किस्म के पेगन टेम्पल्स होते थे। अरेबिया के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पे लोग जाया करते थे जियारत करने के लिए या पिलग्रमेज के लिए। पिलग्रमेज कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो जूडाइज्म या इस्लाम ने इजाद किया। नबतियंस भी पिलग्रमेज करते थे। पेट्रा के अंदर बहुत सारे, इजिप्ट के अंदर टेम्पल्स थे जिनकी की जाती थी पिलग्रमेज। फिर टर्की में था ऐसा सिस्टम। जो जो असीरियंस थे खास तौर पे, जो मेसोपोटामियंस थे, उनमें भी ये चीज थी कि वो बेबीलोन जाया करते थे साल में एक बार, और जाके वहां पे जो जिगरट होते थे वहां पे जाके वो अपनी इबादत वगैरह किया करते थे। तो ये तो था। अब अगर आप ये कहें कि मैं को पिन पॉइंट आपको बता दूं तो वो मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता कि नहीं, कोई। मेरा बेसिकली थोड़ा सा इसके साथ ये कि क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ना, ये पेगन रिचुअल की तरह लगता है हज जोन सा है। तो इसका मतलब कि ये, मतलब कि इस्लाम के पेरल्स में से भी एक है। तो इसकी कभी कभी समझ नहीं आती कि ये मतलब कि क्यों इंट्रोड्यूस किया हजरत मोहम्मद ने। इसका मतलब कि रिलेशनशिप क्या था इस्लाम के, अब मतलब Yeah, कि। this is one of the few rituals which, I mean, was taken from paganism या Abrahamic religion से ली गई थी, जिसमें एक circumcision is another one, कुर्बानी is another one, जो कि वहाँ से ली गई थी। Hajj या pilgrimage जो है, it was more of an economical event rather than a religious event। वहाँ पे उस वक्त पूरी दुनिया के ताजिर आया करते थे जो अपनी चीजें लाते थे और वहाँ पे दूसरे को बेचते थे, और फिर वो आपस में ट्रेड किया करते थे। तो उसकी इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस को अगर आप आज के दौर में भी देखें तो इट हैज ह्यूज इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस फॉर द लोकल्स हु आर लिविंग देयर। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि इसको फर्दर ऑन कैरी फॉरवर्ड किया गया। अच्छा, नहीं, और बिल्कुल एक सही मैं आपको इसका बात बताऊं, जी। ठहरे ठहरे ठहरे, मैं आपको इसका एक बात बताता हूं। दुनिया में कोई भी मजहब किसी वैक्यूम में क्रिएट नहीं होता, ये बात याद रखिए, ठीक है। मजहब हमेशा, जो उनसे पहले मजहब एग्जिस्ट करते हैं उनकी बेसिस पे इजाद किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जुडाइज्म जो खुद है वो कैनानाइट रिलीजन जो था पुराना, उसकी बेस पे ही इन्वेंट किया गया था। जैसे पुराने कैनानाइट रिलीजन में एल था गॉड, उसमें यहोवा था गॉड, उसमें बाल था गॉड, उसमें आशरा थी, ठीक है। ये सब के सब गॉड्स और गॉडेसेस उसके अंदर मौजूद थे, और इसके अलावा कई और उनके मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे जो सब के सब बाइबल में कहीं ना कहीं ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। वो कई कई ऐसे हैं कि जैसे बाल को शैतान बना दिया गया, न्यू टेस्टमेंट भी उसको कहते हैं, यीशु को कहते हैं कि ये बाल जबूल की मदद से मोजे करता है, ठीक है। तो वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमेशा मजहब वैक्यूम में क्रिएट नहीं होते, हमेशा किसी ना किसी पुराने रिचुअल से होते हैं। अब जैसे हजरत मोहम्मद, अगर फर्ज करें कि किसी ने अरेबिया के अंदर इस्लाम बनाया था, तो अरब्स पहले क्या थे? अरब्स की कुछ ना कुछ सेक्रेड प्लेसेस तो थी ना। वो सेक्रेड प्लेसेस किसी भी जगह पे हो सकती हैं, या उनका सेक्रेड रिचुअल कोई था। तो आमतौर पे नए लोगों को, पुराने लोगों को नए मजहब में लाने के लिए उनके मजहब की कोई ना कोई चीज रिटेन की जाती है। जैसे कैथोलिक चर्च ने लोगों को बड़े बड़े ट्रिक के साथ क्रिश्चियन किया। जैसे जब वो किसी जगह जाते थे, पेगन्स होते थे, पेगन्स अपने देवताओं की पूजा करते थे। और एक जगह तो बड़ी आम है, जो कि कैथोलिक चर्च में एक कॉमन नॉलेज बात है, वो ये है कि जी सूरज देवता की, या अपोलो जो था, उसकी पूजा की जाती थी यूरोप के अंदर। तो जब ये किसी जगह गए ना, इन्होंने जीसस की पिक्चर बनाई, तो उसके सर के पीछे यूं करके वो एक, जो है उसको मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हेलो। गोल सा ना यूं दायरा बना देते हैं, हेलो। तो इन्होंने जी। उसके सर के पीछे हेलो बना दिया। और वो जो पेगन्स थे, वो कुछ पेगन्स उसमें से ये सोच लेते थे कि हम सूरज की पूजा कर रहे हैं, और कुछ उसमें से ये सोच लेते थे कि हम जीसस की पूजा कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जब नस्लें नस्लें चलती रही,
तो एक पॉइंट ऐसा आया कि लोग ये भूल गए कि ये सन गॉड की पूजा भी इस पिक्चर में हो रही थी, और इसे सिंक्रेटिज्म कहा जाता है, जहां पे दो गॉड्स को आपस में मिला दिया जाता है। और बहुत सी जगहों पे जीसस को भी जो है ना सिर्फ सन ऑफ गॉड बल्कि सन भी कहा गया है। कुछ पुराने इवन के कुछ पुरानी हिम्स हैं ऐसी क्रिश्चियंस की जिनके अंदर जीसस को खास तौर पे सूरज के साथ तशबीह दी गई है, उससे सन के साथ इक्वेट किया गया है। आज के क्रिश्चियन ये समझते हैं कि यीशु को सूरज के साथ इक्वेट किया गया, तो उसका जो मकसद है वो ये है कि जैसे सूरज एक लाइट है तो जीसस को भी लाइट कहा, किसी ने ईडियम या फिर कोई मेटाफर यूज किया जीसस को रिप्रेजेंट करने के लिए। मगर जो लोग उस टाइम मानते थे उनके लिए ये बड़ी रियल बात थी, ठीक है। तो जैसे अब एक बात है कि रसूल अल्लाह ने भी क्या किया कि पहले उनका जो मुंह है, जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसके मुताबिक उनका जो रुख था वो यरूशलेम की तरफ था, मगर उन्होंने अपना रुख मक्का की तरफ कर लिया, ठीक है। काबा जो मक्का में है उसकी तरफ कर लिया। तो इसकी बात ये भी हो सकती है कि जो अरब थे उनके लिए इस्लाम का रिलीजन ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता अगर नमाज का रुख जो है वो मक्का की तरफ या उनकी जो भी सेक्रेड जगह थी उसकी तरफ किया जाता, तो उनके लिए ज्यादा जो है एक्सेप्टेबल हो जाता। इसलिए हजरत मोहम्मद ने या जिसने भी इस्लाम में ये तब्दीली कर दी, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।